अभी गत दिनों महाराष्ट्र के मशहूर नेता उप मुख्यमंत्री जो शरद पवार साहब के भतीजे अजीत पवार दादा की प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई। याद करिए कि 6 साल पहले जो टाटा ग्रुप के एक बहुत बड़े प्रमुख रहे पहले साइरस मिस्त्री साहब की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जब वो अहमदाबाद से बम्बई जा रहे थे कार से। उस हाईवे पर उनकी मर्सिडीज डिवाइडर से टकरा गई। ऐसा लगा भावना बनी कि भारत की सड़कों पर सुरक्षा को लेकर कुछ बड़ा किया जाना चाहिए। परिवहन व्यवस्था पर सवाल उठे, नियम बदले गए और यहाँ तक कि पिछली सीट पर सीट बेल्ट चेतावनी जैसी बात नीति का हिस्सा बनी। यह बात गौर करने लायक थी। किसी ने जोर दे के ये नहीं किया गाड़ी तेज चल रही थी, किसी ने ड्राइवर की ट्रेनिंग पर उंगली नहीं उठाई। ये सहयोग नहीं था, ये वर्क था। अब इस वाले प्लेन के रेस में ये सारी बातें उठाई जा रही हैं कि वो प्लेन वर्दी था नहीं था। वर्दीनेस का सर्टिफिकेट तो डीजीसीए से मिलता है। वो पायलट इस काबिल था नहीं था, रनवे इस काबिल था नहीं था। अब ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उसमें तो नहीं उठाए, उसमें तो आपने ये वाली बात कही कि रोड हमारी वर्दी नहीं थी। इसमें बारामती एक छोटा सा स्टेशन है महाराष्ट्र में, पुणे जिले में, जो उनका पॉकेट बोरो है पवार फैमिली का। शरद पवार साहब ने उसको आगे डेवलप करा। तो उसमें वो हवाई यात्रा से आ रहे थे जनता की वोट लेने के लिए। वो जो गरीब जनता है जिसने कभी हवाई जहाज की सोची भी नहीं होगी, उसको मिलने के लिए वो हवाई जहाज से आ रहे थे। प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन था। तो ये एक हमारे यहाँ बड़ी कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी बहुत जल्दी मान लेते हैं। अगर ट्रेन एक्सीडेंट में भी 40 आदमी मरे हैं तो उन्होंने कहा जी 40 तो लिखे हैं अखबार में, मरे तो साहब कई सौ हैं, मैंने देखे हैं अपने आप। अरे भाई उसमें ट्रेन एक्सीडेंट में गवर्नमेंट को छिपाने की क्या जरूरत है? ये तो मैंने मान लिया कि कॉमनल राइट है तो गवर्नमेंट अपने कम करेगी। तो ये जो कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी भी नहीं होनी चाहिए। हमें घटना को घटना की तरह ले और उससे सबक ले।